राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास का 19वां अध्याय सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जो माघ मास में हमें रोज सुननी चाहिए। माघ मास के इस पावन महीने में माघ मास की कहानी कहने सुनने से तुरंत कृपा का भंडारे भरते हैं। आज आपको राय दामोदर की कहानी सुननी है। राय दामोदर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वरदान दिया था, उनका लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। और वो भी राय की अनुस कहानी सुनकर एक कटोरी राई कृष्ण मंदिर में दान करेगा, बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम राय की कहानी सुनते हैं। किसी समय किसी गांव में एक परिवार में 3 लड़के थे। उनकी एक ही कन्या थी जो सबसे छोटी थी। उसका नाम राई था। राई श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी। उम्र में छोटी पर ज्ञान में बड़ी भक्ति, महारानी की कृपा की पात्र। हर समय हर पल हर समय श्री कृष्ण को याद करती रहती थी। राई अपनी सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती, आपस में बातें करते जैसे अक्सर सभी लड़कियां करती हैं। एक बार एक सहेली ने बताया कि उसके पिता दूसरे गांव में उसका संबंध करने के लिए गए। अब उसकी बात सुनकर राई बोली कि तुम लोग जिससे चाहो उससे विवाह कर लोगे, पर मैं तो विवाह भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और से नहीं करूंगी। अब वह रोज गोबर लेने जाते और इसी तरह आपस में बातें करते। एक बार संयोगवश भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी वेश बदलकर उस गांव में आए। उन्होंने राई की बातें सुनी, जिससे प्रसन्न होकर वह दोनों उसी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। अब उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारी बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। उसके पिता ने जब श्री कृष्ण का रूप लावण्य देखा तो तुरंत ही अपनी बेटी का विवाह उनसे करने के लिए राजी हो गए। भगवान वहां 15 दिनों तक रुके और उसके बाद ये कह गए कि वो गाजे बाजे के साथ राई को विदा करने के लिए आएंगे। भगवान अपने धाम में 116,000 रानियों के बीच रहते हुए राई को भूल ही गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते देखते 5, 10 साल 20 साल बीत गए, लेकिन प्रभु नहीं आए। इसी तरह समय अपनी गति से उड़ता चला गया और 40 साल बीत गए। राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां आने लग गई। भाई भतीजे सब बड़े हो गए। एक दिन राई अपनी भाई से बोली, भैया मुझे गंगा नहाने और 4 पहर का पाप धोने जाना है। भाई उसको गंगा जी ले आया। वहां पहुंचकर राई ने पंडों से पिंडदान करने को कहा। पंडित जी ने तांबे का कलश लेकर कृष्ण नाम से पिंडदान कर दिया। अब जब कलश गंगा में रखा गया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और सीधा जाकर बैकुंठ में सीने में भगवान के सीने में प्रहार किया, जिसे देखकर भगवान को तुरंत ही अपनी भूल का एहसास हुआ। वो तभी दौड़ते हुए पृथ्वी लोक में राई के पास आए। संपूर्ण गांव वालों को राई को बधाई देने लगे। राई अपने पति को देखकर मुस्कुराने लगी, शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा कि मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया तो राई को दिव्य देह मिल गई, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हम हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा और एक कटोरी राई भरकर मंदिर में दान करेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। मेरे राय दामोदर भगवान इस कहानी को कहते सुनते हुक्कारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, अधूरी हुई कामना को पूरी करना, आशीर्वाद देना। बोलो राय दामोदर भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब मैं आपको माघ मास महात्म का 19वां अध्याय सुनाती हूँ। कल हमने माघ मास महात्म अध्याय 18 में ब्राह्मण देवदत्ती जी को पिशाच रूपी राजा चित्र से मिलते देखा था। देवदत्ती ब्राह्मण उन्हें केरल देश के ब्राह्मण वसु के प्रेत बनने की मुक्ति की कथा सुना रहे थे। अब आगे ब्राह्मण देवदूती कहने लगे कि इस प्रकार उस प्रेत रूपी वासु ब्राह्मण ने एक समय मार्ग में एक पथिक को देखा जो गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए था और आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र को गाता हुआ जा रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि इस गगरी का जल मुझे पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। उसका
नहीं तो मैं तुम्हारे प्राणों को हर लूँगा। उस पथिक ने प्रेत से पूछा, तुम दुखी, निर्बल, नंगे, मुरझाए हुए कौन हो? तुम पृथ्वी पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, कैसे यह तुम्हारी दशा हुई है। इसके बाद लोमेश ऋषि बोले कि वो प्रेत रूपी ब्राह्मण पथिक ने यह वचन सुनकर कहने लगा कि पथिक, मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी किसी ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैं अत्यंत क्रोधी, लोभी, हीन, दूसरों के अन्न पर चलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, कभी दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ। मैंने कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया और ना ही कभी किसी को छाता, जूता आदि दान किया। कभी किसी को जल का पात्र, औषधि नहीं दी। मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराया नहीं, उनका आदर सत्कार नहीं किया। वृद्ध, अनाथ और दिनों में मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, ना ही किसी रोगी को रोग मुक्त किया और ना ही ब्राह्मणों को दान किया, ना कभी अग्नि में हवन किया, ना विशाख में कभी किसी को ठंडा जल पिलाया और ना ही बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया। किसी प्राणी को बंधन से नहीं छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके मैंने अपने शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में व्यतीत हो गया है। मेरे पहले के जन्म के कर्मों की गति से यह हुई है कि इस वन में मैं व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं को खाने से घिरे हुए फल वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झड़ने को सुंदर जल पीता था। अपने बुरे कर्मों की वजह से मैं सब कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंद तथा पराक्रम से हीन मनुष्य विभाग्य में से ही राज्य भोगते हैं। काने, लंगड़े, लूले, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से ही राज्य करते हैं। इस पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अनजल प्राप्त कर लेते हैं। पर हे पथिक, आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा उनकी पवित्रता ही करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वदा धर्म आत्माओं की रक्षा करते हैं। कोई भी पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, भूत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकता। भूत, पिशाच, गंधर्व, ककनी, शकनी, ग्रह, रेवती, यज, मात्र, यह ग्रह, भयंकर, गृहकृत्या, सर्प, कुष्मांडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा शक्ति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। पथिक एक बार जनवानी नदी के किनारे पर गया। वहाँ पर घूमते हुए मैंने एक सारस के वचनों को सुना, जिससे मुझे संतोष हुआ। मैं जो अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, और यह सब सोचकर मैं शोक भी नहीं करता। उस प्रेत रूपी ब्राह्मण वसु की बात सुनकर वो पथिक कहने लगा, प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार सुना? क्या कारण? कृपया मुझसे कहो, सब कहो। वो प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। एक समय मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। मैंने देखा उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां वह सारस सोया हुआ था, और उस बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस पर दंता से पैरों से पकड़ लिया। यह देखकर और सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, और उस सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई, और नींद के दूर होने पर भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, बंदर, तुम बिना अपराध मुझसे क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को भी पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। हम जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी करने वाले की संगति से बचने वाले, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। अब यह सब वचन सुनकर वो बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे
मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम तो अज्ञानी पंछी हो। और मैं वन में घूमने वाला सारफ कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन, तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सोहे वानर, प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो और पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग को लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे, उसका यह भयंकर फल प्राप्त हुआ है। तुम वानर और वनवासी हुए प्राणी अवसर अपने ही कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर इस भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा, यदि ठीक है, जानते हो तो बताओ, तुम सारस पक्षी कैसे हुए? तुम तो मेरे राज्य पुरोहित थे। फिर यहीं पर हम सब अध्याय का विराम करेंगे। माघ मास महात्म अध्याय 19। कल हम अगले अध्याय सुनेंगे। आगे की कथा 20वें अध्याय में जानेंगे। राज पुरोहित सारस पक्षी क्यों बने? अब एक अंतिम बात, जब पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं है, जब हमें अगली घड़ी का कुछ नहीं पता, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। इसका सबसे सरल और आसान उपाय है नाम जप। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। मुक्ति का केवल यही एक मात्र उपाय है। हर श्वास में प्रभु का सुमरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।